नमस्कार, मैं अनीता देहारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव, कांकेर, छत्तीसगढ़। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भाग 1, कक्षा 8वीं, अध्याय 3, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार कहलाते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अगला बिंदु है, भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। उसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चित्रों को ध्यान से देखिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में हम देखेंगे क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। कहने का मतलब है हमारे संविधान के सामने देश के सभी नागरिक समान हैं। अगर कोई अधिकारी है, उसके ऊपर कोई अपराध या मुकदमा चलता है तो वो भी सामान्य नागरिक की तरह न्यायालय जाएगा या अदालत उसको जाना पड़ेगा। अगला बिंदु है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब जिसमें व्यक्ति को अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों का स्वभाव या चरित्र या दृष्टिकोण जो भी है, जो अंतर होता है, वो अपने हिसाब से, अपने विचार से निवास कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी को मनमानी ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, आ जा सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, अपनी व्यक्तिगत बातें को रख सकता है। ये इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भाग 1, कक्षा 8वीं, अध्याय 3, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।
अगला बिंदु है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को अनिवार्य है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या कोई भी उम्र का हो। संस्कृति। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता को बनाए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। देश की सेवा और रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समानता, समरसता और भ्रातृत्व की भावना जागृत करें। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की संरक्षण और रक्षा करें। वैज्ञानिक भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हमें न्यायालय जाने की आवश्यकता है। और अगर मूल कर्तव्य ये हमारे मन के अंदर होना चाहिए, हमारे में भावना होना चाहिए, हमारे देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, और इसमें बाध्य नहीं है कि हम न्यायालय में जाएं। ये हमारे मन के अंदर की भावना होनी चाहिए। हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। हम फिर से देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धन्यवाद।